वैसे अगर दिमाग लगाया जाए सतीश केसिंग साहब तो बात तो सही है। आप कह रहे हैं डील हुई नहीं, बदल दी है, तो जब बदल दी है या तो बदलने पहले माला वाली क्यों है, पहना दिया रूबिका? बदलने वाली है तो फिर क्यों आप अरे यहाँ फिर माला पहनाना पर पड़ेगा, प्रदर्शन करने के लिए पहुंच फिर गए? माला पहनाना पड़ेगा। आप लोग समझ ही नहीं पा एक रहे ही हैं। माला होगा ना। आप अगर एडवाइजर हैं कांग्रेस के मैं सतीश नहीं हूं केसिंग भैया, ना साहब, होना है। अगर आपको सुनते हैं सजा वो लोग, तो क्योंकि कांग्रेस में। कपड़े पहन आजकल तो रखे, ये नहीं है भाई। जितने भी एक्स एडिटर और एक्स जर्नलिस्ट टाइप हो गए हैं, उन सब की तो सुन ही रहे हैं वो लोग, तो आपकी भी शायद सुनने में ये मानकर हम चल नहीं रही है हूं। उसमें। अगर आप लोगों की सुन भाजपा रहे हैं, वाला ज्यादा तो सुनते हैं। आप उनको ये ये अच्छा है। बताइए कि ये मजाक बन रहा है। देश में बहुत से अहम मुद्दे हैं जहां पर सच में, जिसे अरे तो कहते हैं बहुत हलक से चीजों पकड़ का के- मजाक बन रहा है रूबिका, यही बहुत कह रहा नहीं, हलक से पकड़ के आप लोग सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप करते क्या हैं? आपको शर्टलेस ड्रामा करना है। और फिर जब हम चर्चा करते हैं तो आप कहते हैं कि कोई और मुद्दा क्यों नहीं, अरे तो विपक्ष क्यों नहीं, वो सारा जिम्मेदारी हम उठा ले, और फिर हमको कहेंगे ये तो मीडिया जो है वो फलां हो गई कुछ है, बिक गई जिम्मेदारी है। उठा लीजिए। हर्षवर्धन जी, रूबिका जी, बहुत गंभीर बात है ये, लेकिन एक बात समझिए, सॉरी तहसीन, I'm coming to you। विपक्ष कैसे सत्ता में पहुंचता है? एकमात्र तरीका है कि आप उन मुद्दों को उठाइए जो जनता के बीच में है और उनका विश्वास जीत लीजिए। लेकिन उसके लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, उसके लिए आपको अचानक छुट्टी में विदेश यात्रा नहीं करना होता, उसके लिए शाम को 6-7 बजे के बाद अपॉइंटमेंट बंद नहीं करना पड़ता है, उसके लिए आपको कहीं अचानक गायब होने पर खुद मीडिया वाले आपके नहीं जानते, जो मीडिया डिपार्टमेंट के लोग कहां हैं, 2 दिन लग जाता है, 48 घंटे लग जाता है कि अच्छा राहुल जी की यात्रा हुई कि नहीं हुई, बाहर गए हैं कि नहीं गए। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, राहुल कांग्रेस बोलिए, राहुल कांग्रेस पूरी तरह से देश में लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती है। राहुल कांग्रेस कुछ भी करेगी, उसको सत्ता के लिए यही सब करना है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो यकीन नहीं करती। तहसीन पूनावाला, आई वांट यू टू नाउ रिस्पॉन्ड टू दिस। पिछले एक हफ्तों में या पिछले 1-1.5 हफ्तों में 3 बड़े मुद्दे हुए हमारी मुल्क में। मैं फिर से कहता हूं, जो प्रोटेस्ट हुआ एआई शिखर सम्मेलन में, सड़क छाप प्रोटेस्ट था, घटिया प्रोटेस्ट था, मैं आपके साथ हूं। पर पिछले एक हफ्ते में तीन मुद्दे हुए और हमें उनका समाधान नहीं मिला। एक, भाजपा के थे आदरणीय प्रधानमंत्री पे अटैक होने वाला था लोकसभा में, उसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। दूसरा, इनका सबसे बड़ा अटैक कांग्रेस के ऊपर, गौरव गोगोई की पत्नी क्रिश्चियन है, उनके बच्चे क्रिश्चियन है, और आज तीसरा ये मुद्दा, हम लोगों को पीटेंगे, मारेंगे, हम उठाएंगे। मैं कहता हूं ये प्रदर्शन गलत है, लेकिन प्रदर्शन के लिए आप इसके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को उठा दो, ठीक है, लेकिन जिन्होंने वहां पे एआई समिट में आपका कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं चल रहा था, यूपीआई नहीं चल रहा था, आपका वाईफाई स्लो था, ट्रैफिक की समस्या थी, उन लोगों को उठा के जेल में डाला, उनको उठा के जेल में डाला। एक सेकेंड, आपके मिसमैनेजमेंट के लिए मैंने प्रधानमंत्री की तारीफ की कि सब वर्ल्ड लीडर्स को लाए, मैंने तारीफ की, अच्छा था, अच्छा है, लेकिन आपके मुद्दे क्या है? गौरव गोगोई की पत्नी क्रिश्चियन, ये कोई मुद्दा ही देश का? आप इन्हीं मुद्दों पर जा रहे हो और फिर आप कहोगे किसी ने भीड़ होके इकट्ठा होकर लोगों को मारा। अब हो गया तहसीन का। मैं एक सेकंड पहले तो मैं आपको बोलूं, कांग्रेस इज शर्टलेस, तहसीन इज पार्टीलेस। तो तहसीन क्या है? फ्री एजेंट है। वो बोल रहे हैं ये सड़क छाप प्रोटेस्ट है, पार्टीलेस है। अब यहाँ पे आके वो अच्छा स्टैंड लेंगे और प्रियंका जी के पास जाएंगे तो बोलेंगे प्रियंका जी को बहुत अच्छा किया, अगली बार हमारा प्रोटेस्ट लक्स कोजी स्पॉन्सर करेगा। ये ऐसे हैं, यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं, वहां पे जाके बोलेंगे लक्स कोजी अमूल इनरवेयर से करा देना स्पॉन्सर अगला प्रोटेस्ट। तो दोनों बात मत करो, ये सड़क छाप है। हम कौन सा, एक सेकंड सुन लो, हमने कौन सा बोला विषय गलत है? आपकी हिम्मत है तो विषय लेकर जनता पे जाओ और वोट लो। आपको जनता के पास विषय लेकर नहीं जाना है, ये ड्रामा नौटंकी करनी है और फिर नौटंकी करेंगे, फिर जनता आपकी नौटंकी को रिजेक्ट करेगी तो यहां पे आके बोलेंगे पर रूबिका जी हमने तो ये इश्यू उठाया था। रूबिका जी आपके लिए चुनाव लड़ने जाए क्या? नहीं, आप बताओ ना। हम निभाए और विपक्ष और जो है, देखिए, मैं हर्षवर्धन जी से भी विपक्ष- एक नाराज हूं। इन्होंने बोला राहुल कांग्रेस, ये सही शब्द का इस्तेमाल कीजिए, लश्कर राहुल। ये लश्कर सर, राहुल, ये तो बिल्कुल अरे इसमें क्या, नहीं गलत क्या है इसमें? लश्कर राहुल में गलत क्या है? आप बताइए, लश्कर राहुल में क्या गलत अरे है? लश्कर आपको का क्या याद आ मतलब रहा है? अरे तो लश्कर बीजेपी कह देगा तो आप केस मुकदमा कर दोगे। लश्कर गलत शब्द है क्या? लश्कर बीजेपी नहीं, लश्कर शब्द गलत है लश्कर क्या? शब्द गलत नहीं है तो सर, क्यों सेना। इतना मालूम है मुझे, लश्कर मतलब लश्कर होता है, मालूम है। लश्कर मतलब नहीं, मैं तो राहुल कांग्रेस से कहूंगा, लेकिन अब मुझे लश्कर समझ में आया। तो जिस अंदाज से ये कह रहे हैं ना, ये लोग आइडियालेस हो चुके हैं। लेकिन सतीश जी ने कोरियोग्राफ क्यों कहा था, आप समझ में आया, वो कांग्रेस के लिए कह रहे थे, नहीं, वो राहुल कांग्रेस के लिए कह मैं रहे हैं। बहुत दिन से कोरियोग्राफी देख रहा हूं हर्षवर्धन जी, और ये कांग्रेस वाले तो कर ही नहीं सकते। वो नाचना सीखेंगे तब ना जाकर के डांस कोरियोग्राफी होगी। इधर खाली जो भी होता है वो कोरियोग्राफी होता है। नहीं, अखिलेश जी का प्रतिक्रिया भी कोरियोग्राफी है क्या?
अखिलेश मार्केट देखिए, हलवा की हमको आजकल किसी में कोई शक नहीं होता है। अरे अखिलेश जी में शक है इनको। सतीश जी तो बड़ी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सब पे शक होने लगा। अखिलेश जी, अनुराग भदौरिया? मायावती जी, नहीं, हमको तो अब शक हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने डीएमके और टीएमसी की तारीफ क्यों कर दी। तारीफ का की अरे हमने फैक्ट स्टेट किया। फैक्ट स्टेट किया। ऐसे ही फैक्ट स्टेट करते रहो शहजाद, ऐसे ही करो, तब हम बोलेंगे नो आइडिया, आइडिया लेस। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री जी तो इसका बड़प्पन है, प्रधानमंत्री बहुत जी का। बड़प्पन है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मीडिया से बोला कि विपक्ष को गाली मत देना कि विपक्ष को ध्वस्त किया, बोलना कांग्रेस को ध्वस्त किया। ये तो हमने अच्छा बोला है ना। नहीं, लेकिन नहीं, अनुराग जी आपकी इससे नाराज बात- थोड़ी, आप क्यों ये- अनुराग जी के लिए बीजेपी गलत कर रहे हैं? आईएनडीआई में तो नहीं आप शामिल हो रही। सर सुनिए, फिर आप मुद्दा इधर उधर मत ले जाइए ना, जनता को भी ये पसंद नहीं आता है। नहीं, आप मणिशंकर अय्यर में गिनाने लोगों, गुलाम नबी आजाद कौन है सर? कौन है गुलाम नबी आजाद? और पूरा फेरिस्त है, गुलाम मुझे नबी अभी आजाद याद के नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री रो रहे कैप्टन थे। अमरिंदर एक कौन सेकंड है? में। ज्योतिरादित्य सिंधिया हम कौन बोल है रहे हैं, सर? रूबिका जी। हेमंत बिस्व शर्मा कौन है? बोलने दीजिए नवनीत मुझे, मैं सिंह आपको बताता हूँ। कौन है? अब ये जतिन प्रसाद कौन है? अभी मुरली देवरा, अब वो भले ही बीजेपी में नहीं आए, मिलिंद देवरा, वो कौन है? अच्छा, वो ये कौन लोग है? वो हैं जो मणिशंकर अय्यर ये होने सब वाले कौन हैं। है? आज मणिशंकर पर गुस्सा आ रहा है। अरे आपके पास तो पूरी बड़ी बड़ी फेरिस्त है। अनुराग भदौरिया जी, आप ये बात रूबिका जी बोल रहे हैं। अरे भैया, आप ही के पास आ रहे हैं, जी जी पूछो सवाल या मन में है आपके, आप बोल दीजिए। चलिए, जी, let's धन्यवाद। not- आए तो बोल सही। ऐसे ही बोल दीजिए, चलिए, क्योंकि हाँ, मैं पूछिए, पूछूंगी, पूछिए। मैं पूछिए, पूछूंगी पूछिए, आपका नाम पूछिए। क्या अरे है, पूछिए और आप भाई। गाने लगेंगे सारे पूछिए, जहां से। पूछिए। अच्छा नहीं, आप खुद ही बोलिए। शर्ट मत उतारना। देखिए, हाँ नहीं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम एजेंडे की बात नहीं करते। सवाल ये है, पहले मैंने बोल दिया जो हुआ गलत हुआ, लेकिन मजाक तो देश का तब बनता है ना जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी आके एक अपना टॉमी ले आती, चाइनीज टॉमी दिखा देती है, उस पर कोई कार्रवाई अब तक तो हुई नहीं। हो गई हो तो बता देना कौन जेल में चला गया। अरे मजाक तो देश का तब बनता है ना, एलओपी को गोली मारने की बात इस देश में होने लगती है। मजाक तो तब बनता है ना जब कोविड के समय ऑक्सीजन के बगैर तड़प के लोग मर जाते हैं, हम उनको सिलेंडर नहीं दे पाते ऑक्सीजन का। मजाक तो तब बनता है ना सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का बहन बोला जाता है, जो एक हमारी बहादुर सैनिक है। मजाक तो देश का तब बनता है ना जब यहाँ का किसान अन्नदाता धरने पे बैठता है, जिसको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला जाता है, जिसके रास्ते में कील कांटे बिछा जाते हैं। मजाक तो तब बनता है ना जब यहाँ पे गंदे पानी पी के लोगों की, बच्चों की मौतें हो जाती है। मजाक तो तब बनता है ना देश का जब AQI यहाँ जहर मिला हुआ है, उस पे आपसे बात करने को तैयार नहीं। आपको सिर्फ एक ही एजेंडा है, कांग्रेस की बात करना। अरे कांग्रेस देश नहीं है, आप राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? आपकी दिक्कत कांग्रेस से हो सकती है, लेकिन आप राष्ट्र की बात करने से क्यों घबराते हो? राष्ट्र करना अंदर आप अराजकता पैदा क्यों करना चाहते हो? आपने कहा जिन लोगों का था उन्होंने लतिया दिया, पीट दिया। तो लोकतंत्र में आप चाहते हो कि कानून कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को बदला तुरंत ले लिया जाए, एक दूसरे को तुरंत मार दिया जाए, पीट दिया जाए, तो समाज में कैसा माहौल पैदा करेंगे आप? कैसा माहौल पैदा करना चाहते हैं आप? वोट देना चाहते हो लोगों को जिन्होंने गलती की, जिन्होंने प्रदर्शन किया, गलती की, जिन्होंने उनको पीटा, उन्होंने भी गलती की। भाई यहाँ पे कानून है, पुलिस है इस देश के अंदर में। आप पुलिस अपना काम करती है, उनको जेल में डालेगी, लेकिन कानून हाथ में कोई नहीं ले सकता। अब एक सेकंड, अनुराग जी, मैं चाहती हूँ आप अपने स्क्रिप्ट राइटर को ये कहें नया रखिए कि वो आपको बढ़िया स्क्रिप्ट तो लिख कर दे, लेकिन ब्रेथलेस लिरिक्स ना दे। एक ही वाक्य, ठीक एक है, ही मतलब वाक्य। मुझे एक बार के लिए लगने लगा था आप वो गाना गा रहे हैं, कोई जो मिला था मुझे ऐसा लगता था जैसे। मैं एक ही वाक्य कहना चाहूंगा कि अनुराग जी, आप ग्रॉक से अपडेट होकर सर्वम AI पे आए। आपका ग्रॉक वाला पॉइंट 10 साल से यही सुन रहा हूं मैं। अभी सर्वम से नया पॉइंट मिलेगा आपको, सर्वम AI पे है। दूसरी बात, ये अभी उन्होंने बोला विपक्ष के नेता को, अरे सुन लीजिए ना सर, बीच में मत बोलिए, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। जो उन्होंने बोला विपक्ष के नेता को गोली मारने की बात, वो व्यक्ति, अरे सुन लो अनुराग, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अनुराग जी, ये इलायची चाय थोड़ा पी लीजिए आप, देखिए ऐड आ रही है। अब अनुराग जी सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए। अरे यार ये कैसे हैं यार, ये अपने समय पे भी इंटरप्ट करते हैं, हमारे समय में भी इंटरप्ट करते हैं। मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं एक, देखिए। अच्छा आप सुन लीजिए, आपने बोला अपनी बारी में बोल दिया ना शहजाद पुनावाला। हाँ, इन्होंने 3 बार बोल दिया कि विपक्ष के नेता को गोली मारनी है, गोली मारनी है। वो व्यक्ति के बारे में हमने पता किया, वो करनी सेना, बीजेपी का तो छोड़ दो, करनी सेना का नहीं, ये शांति धारीवाल का नेता था और उसको गिरफ्तार किया। अब पर एक नेता ने बोला लाठी डंडे से PM को मारना है, पता ही कौन था वो? शांति धारीवाल तो कांग्रेस वाले थे ना? शांति धारीवाल वही ये बात तो कि ना बलात्कार बोलें। होते ये हैं। ना, एक सेकंड, मैं ऐसा है अनुराग भदौरिया, जब आप इस तरीके की बात बोलते हैं ना कि ये कैसे दिन आ गए हैं कि गोली मारने की बात हो रही है चुन चुन कर, मैंने तो वो दिन भी देखे जब कहा है बोटी बोटी निकाल दी जाएगी, और आज की तारीख में वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी सुना है हमने, और फिर टिकट मिलती है, बकायदा चुनकर आते हैं। तो ये मत कहिए कि आपने कैसे छोड़ दिया, ये हमेशा होता रहा है।
हमने कभी नहीं सुना था बोटी बोटी नोच देंगे, कर देंगे। सर मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए।